Good morning from Jispa. गाड़ी खराब हो गया। Hey friends, good morning. So again welcome back to my YouTube channel. So अभी बज रहा है around 5:45 or 6. Let me check your time. So as you can see 5:55 early in the morning. So ठंड तो बहुत है, फटके हाथ में आ गई है। और ये रहा अपना ट्रिप के लिए अपना चीता। बस एक चीज़ की कमी है इसमें, वो है पावर। और ये अपना दूसरा साथी। तो बेसिकली कल का जो था फर्स्ट डे हम लोग रुके थे यहाँ पे जिस्पा पे, क्योंकि हम लोगों ने लेट से ट्रिप स्टार्ट किया था अराउंड 2 or 2:30। सो बेसिकली वी हैव कवर्ड ओनली अबाउट ऑफ 85 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। और हम लोग आके रुके हैं ये वाली जगह पे। पद्मा लॉज जिस्पा, बहुत सही है लोकेशन, हाईली रिकमेंडेड। विल गेट योर ब्रेकफास्ट, lunch, dinner, everything. Even you can do campfire and other activities also. So this is kind of, here you can do your campfire. ये छोटे मोटे टेंट है, यहाँ पे भी आप अलग से बुक करके रह सकते हो। सो आज का हम लोगों का टारगेट है जिस्पा टू ले, विच इज़ ऑफ अराउंड 365 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो विल ट्राई टू कवर इट, बिकॉज जो हमने गाड़ी रेंट किया है उसका पावर बहुत ही कम है। इवन इफ आई विल गो इन टॉप गियर, देन मैक्स टू मैक्स आई विल बी रीच अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर विथ पिलियन एंड एक्स्ट्रा लगेज। सो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। उठ तो गए जल्दी, नींद भी वैसे कंप्लीट हो गया है। अभी टेम्परेचर कुछ है 8 डिग्री, नहाने में फट रही है, बट क्या करें, नहाना पड़ेगा। सो ये हम लोगों का रूम है, एक किंग साइड बेडरूम और एक अलग से सिंगल बेडरूम दिया है, 3 ब्लैंकेट, लगेज स्पेस तो बहुत है। और रही बात बाथरूम की, बाथरूम में भी आराम से 4-5 लोग सो सकते हैं, इतना बड़ा। सो बस जो है वो यही है। सो हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपको पता है आज डे 2 है और आज का हमारा जो टारगेट है ले पहुंचने का है, विच इज़ जिस्पा टू ले, विच इज़ अराउंड 350 किलोमीटर। सो चलिए सबसे पहले तो ग्लव्स पहन लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है।
करते हैं डे 1 का राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा रॉयल इनफील्ड BS4 350cc बाइक। तो जैसे कि मैंने दो चीज़ नोटिस की, एक तो फर्स्ट चीज़ जो थी मैंने पहले एपिसोड में आप लोगों को बता दिया था, जो कि है पावर की कमी। जिस हिसाब से मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, थ्रोटल दे रहा हूँ, उस हिसाब से गाड़ी भाग नहीं रही है। दूसरी जो चीज़ है जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि विथ पिलियन एंड एक्स्ट्रा लगेज जो फर्स्ट गियर में जो हैंडल बार का रिदम है वो उतना ठीक नहीं है। गाड़ी बहुत ही वाइब्रेट कर रही है और हैंडल बार लेफ्ट राइट हो रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। तो वो चीज़ थोड़ा बहुत मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। एज ऑफ नाउ मैंने ये दो दिक्कतें देखी है। सो लेट्स होप और कोई आगे दिक्कत ना हो। सो बिना किसी देरी के लॉस्ट इन लद्दाख का सेकेंड एपिसोड चालू करते हैं। बस नज़ारे देखते जाओ, क्या क्या नज़ारे आते हैं। अभी तो बस हम लोग जिस पास से निकले हैं, अरे भाई अभी रुको तो सही, जिस जगह पे जाना है वहाँ पे तो जाने दो। वहाँ के मतलब लैंडस्केप व्यूज़ इतने खतरनाक वाले हैं। फ़ोटोज़ में तो सबने देखा ही है, बट यहाँ आने का जो अपनी नंगी आंखों से देखने का जो मज़ा है ना, वो भाई लिटरली ये मेरे भी व्लॉग में वो चीज़ नहीं आएगी। वो चीज़ें फील करने लायक है। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को प्लान बन रहा है, दोस्तों के साथ बन रहा है, सोलो बन रहा है, आ जाओ। और यहाँ आना मैंडेटरी है भाई। इंडिया इतना ब्यूटीफुल है, पहले इंडिया तो घूम लो फिर बाहर जाना। डे 1 राइड करने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि हमारे साथ जो एक्स्ट्रा लगेज है हम लोगों ने उसके लिए अलग से कैरियर फिट करवाया था। तो वो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा ब्रॉड हो जाता है गाड़ी। तो अगर नैरो जगह है या तो वन वे वाला रास्ता है तो ओवरटेक करना मुश्किल हो जाता है, या तो गाड़ी टच होने का थोड़ा बहुत चांसेस है। तभी डे 1 राइड करने के बाद ना एक चीज़ समझ में आ गई, गाड़ी कैसे ओवरटेक करना है इधर से उधर बिना टच हुए। तो अभी उस चीज़ का दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग भी कर लेते हैं इधर उधर शार्प टर्न्स में। तो पहला चेक पोस्ट आ गया यहाँ पे। ये चेक पोस्ट का नाम है डार्चा चेक पोस्ट। सो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, आपको गाड़ी का नंबर लिखवाना है और आपका नाम लिखवाना है। तो ये दो चीज़ें आपको एंट्री यहाँ पे करवानी है, जो भी इंचार्ज है वहाँ पे उसको। और ये रहे हमारे छोटे उस्ताद जो कि हम लोगों को बोल रहे हैं कि एक ग्लव्स छूट गया पीछे मतलब क्या ही करता रहता है पता नहीं। अभी तो ट्रिप स्टार्ट ही हुआ है, आगे पता नहीं और क्या क्या करता रहेगा झमेला। जिस काम के लिए गाड़ी रोकी है पहले वो करवा लेते हैं, एंट्री करवा लेते हैं, फिर निकलते हैं इधर से। I really wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow
yes I slow it down. Dreams are yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Dreams are yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. I never left a stone unturned. जैसे ही डार्चा क्रॉस किया फिर से एक चढ़ान वाला रास्ता आ गया। तो यहाँ पे शायद दो रास्ते अलग अलग होते, एक कहीं और जाता है, दूसरा ऊपर की साइड जो है वो लेह की साइड जाता है। All I wanted was to be alone. Tell yours if you want. You're the right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Tell yours. मल्लू ट्रैवलर ने गलत रास्ता ले लिया, तो चलो एक काम करते पहले उसके पीछे जाके उसको रोक के आते हैं और फिर से अपने सही वाले रूट पे चलते हैं। पांडू तेरे पीछे ही मैं आ रहा था। सो बेसिकली हम लोगों का जब ये स्टार्ट किया था डे टू ट्रिप, तो हम लोगों ने बोला था कि अगर डिस्टेंस रखेंगे दोनों बाइक के बीच में करीबन 50 से 80 मीटर का, और अगर ज़्यादा आगे निकल गए तो हम लोग क्या करेंगे कि एक जगह पे जाके वहाँ पे बाइक रोक देंगे और वेट करेंगे 10 मिनट। अगर 10 मिनट तक वो बंदा या नहीं दिखा हम लोगों को, तो हम पीछे जाके क्रॉस चेक करने जाएंगे। तो ये था हम लोगों का स्ट्रेटेजी, तो वही अभी फॉलो कर रहा है। One could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I say. Tell yours if you want. You're the right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Tell yours. मतलब ये एक ऐसा जर्नी है, एक ऐसा राइड है जहाँ पे पहले हम लोग नॉर्मल तो राइड करते ही है, बट यहाँ पे हम लोग राइड करने के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें सीख भी रहे हैं। जैसे कैसे कोऑर्डिनेट करना है दो लोग है, क्योंकि हम लोग ना ही ब्लूटूथ वगैरह लेके गए और ना ही हम लोगों के वहाँ पे जिस पर क्रॉस करने के बाद मोबाइल में नेटवर्क्स आ रहे थे तो कांटेक्ट कर पा रहे थे। तो यही एक ज़रिया था, तो वही उस ज़रिए को हम लोग फॉलो कर रहे, थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी बनाया है और उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते अपना ट्रिप स्टार्ट किया था। फाइनली जिस चीज़ का वेट कर रहा था वो चीज़ मिल गया, डे सेकंड का फर्स्ट ऑफ रोड एक्सपीरियंस। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस गाड़ी में दो दिक्कतें हैं मैंने फेस किया था, जो कि फर्स्ट था एक्सेलरेटर इशू, दूसरा जो था ये जो स्टेयरिंग नहीं, हैंडल बार का जो फर्स्ट गियर के साथ जो वो वाइब्रेशन होना और इम्बैलेंस होना, तो वो चीज़। अभी थर्ड चीज़ मैंने ये नोटिस किया कि गियर शिफ्टर्स इसके उतने कंपेटिबल नहीं हैं। कभी कभार क्या होता है फर्स्ट सेकंड गियर का वो साउंड आता है लेकिन वो उस गियर में गया नहीं होता है। अभी जैसे कि आप लोग देखा गाड़ी रुक गया, ओवरवेट की वजह से गाड़ी फर्स्ट गियर पे आगे गए ही नहीं, तो मुझे छोटे को बोलना पड़ा कि भाई तू उतर जा, मैं थोड़ा बहुत आगे तक निकलता तो तब तक तू पैदल आ जा। तो टोटल 3 चीज़ें हम लोगों ने नोटिस किया। My mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of. ड्रोन शॉट उड़ाते हैं। Will matter keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind but सो आज बहुत सारे हम लोगों को लूप्स टाइप के रोड्स मिलने वाले हैं, तो हम लोगों को वो बहुत सारे लूप्स क्रॉस करके जाना है। ऑलरेडी ये छोटे मोटे रूट अभी तक हम लोग सारचू पहुँचे नहीं हैं, उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे शार्प टर्न वाले रोड्स हैं, तो जो हम लोगों को थोड़ा बहुत संभल के देख के जाना है। और सारचू क्रॉस करने के बाद गाता लूप्स आता है, जहाँ पे मतलब बोला जाता है वो 27 लूप्स होते हैं, बहुत शार्प कट के टाइप के मतलब वो लूप्स है। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको वो अपने ब्लॉग में दिखाता जाऊँगा।
end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes. आप बस सिर्फ नज़ारे देखो भाई साहब, मैं यही चीज़ देख के खुश हो गया था। और ये देखो छोटा पीछे से इतना मतलब डांस कर रहा है, जिसकी वजह से देखो गाड़ी का इम्बैलेंस देखो। ऑलरेडी एक तो बहुत सारी दिक्कतें चल रही है गाड़ी में और उसको ऊपर से कूदना है। Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet. इस राइड से हम लोग काफ़ी कुछ सीख भी रहे। तो डे फर्स्ट को हम लोगों का जो कोऑर्डिनेशन इश्यू था मेरा और छोटे का, वो थोड़ा बहुत बिगड़ गया था, क्योंकि कभी कभार बाइक ऐसे खड़ी रहती है तो वो इधर उधर हिलता रहता है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस होता है। तो उस टाइप पे अपना एक्शन क्या होगा, वो क्या करेगा, वो खुद को संभालेगा या बाइक को संभालेगा, तो वो थोड़े टाइप के कोऑर्डिनेशंस होते हैं, वो आपको दोनों के बीच में डेवलप करने पड़ेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा मेंटली और फिजिकली, कि अगर बाइक इम्बैलेंस हो रहा है तो उस टाइम पे क्या करना है, खुद को संभालना है या बाइक को संभालना है। और ऐसे संभालो कि आपको चोट ना लगे और बाइक को भी ज़्यादा खरोच वरोच ना आए, मतलब पूरा सेफ एंड साइड करके वो टाइप का कोऑर्डिनेशन आपको करना है। और वो टाइप का कोऑर्डिनेशन फर्स्ट डे को मिसिंग था, और आज वो इशू जो है वो थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो रहा है दोनों की साइड से, दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा है। तो ये आ गया सेकंड ऑफ रोड। चलिए देखते हैं बाइक निकलती है कि नहीं निकलती। डेफिनेटली पेबल्स है, बड़े बड़े मतलब पत्थर भी है। पानी वाले रास्ते से अभी इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि पहले तो मेरे को पता था गाड़ी का टायर फंसने वाला है। ये देखो अभी पावर इशू के चलते थोड़ा बहुत इधर उधर रुक गया, तो उसको पहले ही बोल दिया कि तू थोड़ा चल ले। और अभी ये पत्थर में ऑलरेडी फर्स्ट गियर पे हैंडल इसका लेफ़्ट राइट बहुत होता है, बैलेंस तो ऐसे ही जाता है, ऊपर से ये पत्थर। तो सोचा फर्स्ट टाइम है तो उसको बोल देते हैं साइड में से चल के आए पैदल, बाकी आगे वाला जो ऑफ रोड आएगा उसमें थोड़ा बहुत रिस्क लेके चलाएंगे। गाड़ी का पावर होता तो ये दिक्कत नहीं होता, गाड़ी का टायर फंसता नहीं है, ईजिली निकल। फिर से एक और बार मौका मिल गया, इस बार कोई रिस्क नहीं लेंगे, सीधा सीधा चला लेंगे ना। छोटे को बोलेंगे तू उतर, इस बार चढ़ा देंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। जय बजरंगबली। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था, निकल गया मैनुअल मैनोवर करके थोड़ा बहुत फर्स्ट गियर पे ही, क्योंकि सेकंड गियर पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा चढ़ान वाला रास्ता है, तो थ्रोटल और एक्सीलरेटर के हिसाब से वो मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो सोचा फर्स्ट गियर से ही काम चला लेते हैं। और जो हैंडल बार का इश्यू है, जो बहुत सारा लेफ़्ट राइट हो रहा है, तो वो थोड़ा बहुत मैन्युअली थोड़ा टाइट ग्रिप से एडजस्ट कर लिया। साहब पहाड़ के कलर देखो सिर्फ आप, हर एक मतलब हर एक मोड़ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। ब्राउन पहाड़ दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है, अभी ये आपको दिख रहा है ब्लैक टाइप का, वो लिटरली वहाँ पे मतलब आंखों से जब वो चीज़ देखो तब लिटरली वो फील होगा। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये चीज़ जितना मैं दिखा सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वहाँ जाके आपको लगेगी।
आप सिर्फ नज़ारा देखते रहो। जैसे कि मैंने ये व्लॉग स्टार्ट होने से पहले बोला था, ये तो बस अभी शुरुआत है। ऐसे कई सारे लैंडस्केप अच्छे अच्छे नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है ये पूरे सीरीज़ में। बस जुड़े रहिए। तो यहाँ पे 2 बंदे रुके हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया कि ये चीज़ थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्ट्रेटेजी डेवलप करके थोड़ा बहुत चले थे। तो वैसे ही हम जैसे 2 लोग हैं, तो जिसमें से एक बंदे का बाइक ख़राब था तो अपना मल्लू बॉय उसको हेल्प कर रहा था। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरा का पूरा ट्रिप मतलब काफ़ी कुछ सीख रहे, तो ये एक चीज़ थी ब्रो कोड वाली चीज़। लोग बोलते हैं लेह लद्दाख, बट लेह लद्दाख ना इन रियल सेंस पूरा ब्रो कोड पे चलता है। अगर कोई बंदा या बंदी या कपल है या कुछ भी है, 4 व्हील वाला है या 2 व्हील वाला है, अगर वहाँ पे रुका हुआ है ऐसे अनजान रास्ते पे, मतलब कोई नहीं है, तो आप पूछो कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको कुछ लोग इतने मतलब शाई टाइप के होते हैं, प्रॉब्लम है तो भी बोलते नहीं हैं। बट ये जगह और ये रास्ता ऐसा है, बिल्कुल ही हिचकिचाना नहीं है, प्रो कोड की तरह चलते रहना है। जहाँ पे हेल्प चाहिए डेफिनेटली जो हैंड साइंस है वो आप यूज़ करके उनको रोक सकते हो और बोल सकते हो कि भाई ये दिक्कत है। वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ लिंक करके या 2-3 लोग मिलके भी आपको वहाँ आके हेल्प टाइप का कर देंगे। और हाँ, एक मेन चीज़, ट्रक वालों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, स्पेशली ऐसे टाइप के ऑफ रोड पे। तो पहले उनको जाने दो इज्जत से, फिर थोड़ा रास्ता खाली मिले आप ओवरटेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिप का पहला पास आ गया जो कि है 12 लच्छा पास। चलिए फोटो खिंचाते हैं, जिस चीज़ के लिए आए वो तो चीज़ करना बनता ही है। होना चालू हो गया है एक्सेलेटर के साथ। गाड़ी बीच बीच में रुक रही है, फर्स्ट सेकंड गियर में भी पूरा का पूरा फुल एक्सेलेटर के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। दिखते थोड़ा आगे तक चला के। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। गाड़ी खराब हो गया, दोस्त लोग सब के सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। मैं वेट करता हूँ कोई दोस्त लोग आ जाए पीछे। फर्स्ट गियर के बाद आगे ही नहीं बढ़ रही है गाड़ी, लंबा फंस गया बेटा।
गाड़ी बेसिकली ख़राब होने का रीज़न ये था, पीछे मेरा भाई जो था वो बैठा हुआ था, तो जो ये पीछे की सीट है यहाँ पे हम लोगों ने टॉवल रखा था, और वो टॉवल ना जब वो गाड़ी स्विच करके मेरे दोस्त की गाड़ी पे बैठा तो एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, मेरे दिमाग से तो बिल्कुल ही हट गया था। तो वो क्या हुआ, यहाँ से नीचे गिरते हुए ये जो चेन है ना, चेन में फंस गया, और मैंने कम से कम कुछ 200-300 मीटर चला लिया होगा। अभी बड़ा लंबा फंस गया हूँ। क्या यार मम्मी, थोड़ा बहुत तो उसको समझा के भेजती। चलिए कोशिश करते, जब तक कोई आता नहीं है मदद करने के लिए, निकालते हैं। पूरा का पूरा ये जो टॉवल था वहाँ से सर्कल घूम के आया, जैसे तैसे आधा तो मैंने निकाल दिया, अब हिम्मत नहीं बची। 2 लोग चाहिए सेंटर स्टैंड पे लगाने के लिए। ये वैसे थोड़ा बहुत डाउन साइड वाला एरिया है, तो सेंटर स्टैंड पे लगाना मुश्किल है। प्लस दूसरा बंदा चाहिए टायर पीछे खींचने में, ताकि जो आगे की साइड तो वैसे भी चल नहीं रहा है, पीछे लेके करना पड़ेगा, तो अभी एक से होगा नहीं। लेट्स सी हमारा मल्लू दोस्त कब तक आता है, या कोई बीच में आ जाए हेल्प करने के लिए। हालत ख़राब हो गई है, पूरा डिहाइड्रेट हो गया हूँ। कभी भी आप एडवेंचर पे जाते हो, ऐसी चीज़ें होना वैसे रेयरली होता है, बट हो जाता है तो क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। तो हिम्मत नहीं हारेंगे, चुप कैसे बैठ के जितना होगा उतना करेंगे, बाकी वेट करते हैं, फिर देखते हैं। तो फाइनली आपका मोटो व्लॉगर सारचू पहुंचने से पहले ही फंस गया, वो भी दूसरे दिन पे। कोई ना, बेटा सब संभाल लेगा।